सज्जनों और देवियों, लगन का प्रभाव हिरई कला और बूची भरदा, ये दोनों को काफी पीटा है। क्षेमेंद्र बहुत दुखी थे हमारे पास 2-3-4 घंटे पहले जब वहां हमारे पास मिले। बहुत व्याकुल थे। 15 कुंतल चावल खत्म होता था, 3 कुंतल खत्म हुआ। तो और इधर तो जो हुए तो उसको कोई खास असर नहीं था, लेकिन हिरई कला में और बूची भरदा में लगन का प्रभाव बहुत काफी। इन दोनों कार्यक्रमों को लगन ने पीट दिया है। जहां तक मेरी बात है, एक सुनने वाला हो, मैं वक्ता और एक श्रोता को बहुत काफी है। और कोई श्रोता ना हो तो अपना ध्यान चिंतन में रहो, कोई परेशानी नहीं। लेकिन जो कार्यक्रम करते हैं उनकी तो लालसा रहती है कि भीड़ हो, सब सुने, इसलिए लाभ के लिए बुलाते हैं। लेकिन ये 2 कार्यक्रमों में ऐसा हुआ। वर्तमान में संतोष करना चाहिए, फिर भविष्य में होता रहेगा। हर समय संतोष सबसे बड़ा सुख है। आदमी दुखी क्यों है? क्योंकि संतोष नहीं। बाहर की चीजों में लालच के कारण वो गलत काम करता है। और लालच क्यों होता है? रस जान करके। और जहां जहां हम रस समझते हैं, कुछ दिन में पता लगता है कि वो रसहीन है। आप सभी इंसान हैं और सबके अंदर में विवेक है। सब अनुभव की बात सोचें। आप अपने जीवन में 20 वर्ष पूर्व जिसके प्रति बहुत आसक्त थे, आज वो फीका लगता होगा। कई जगह आप जहां बहुत रस माने वहां से विरसता मिली, जहां मिठाई माने वहां से खटाई मिली, तिक्त कड़वाहट मिली। संसार का स्वभाव है। एक सुंदर युवक, सुंदरी युवती कब तक सुंदर रहे? थोड़े दिन का। उनके शरीर का लालित्य, चमक, माधुर्य, लावण्य खास तो 4-6 वर्ष का है। बहुत हो गया 10 वर्ष। 18 से 28 के अंदर 30 भये तब खीस भये। और 40-50 पे नाम न लीजिए, और 60 पे ब्याह की चाह चले तो निकाल के जूता कपार पे दीजिए। ये और क्षेत्र में कहावत करते हैं। 30 भये तब खीस भये। जवानी 18 से 28 के बीच है। 18 वर्ष की उम्र में जवानी चमक जाती है और 28 तक चमकती है। किसी किसी को 22-24 में ही घटने लगती है। ज्यादातर 28 तक चमकती है और 30 तक खीस। परिवर्तन, निरंतर परिवर्तन होता है। जिसमें आप आकर्षित होते हैं, विवेक करें, क्या वैसे वो रोज रहेगा? नहीं रहेगा। जब दूल्हा दुल्हन का विवाह होता है, कुछ दिन दुल्हन विदा होके जब आती है ससुराल, तो दूल्हा दुल्हन में, पति पत्नी में भयंकर आकर्षण। एक दूसरे को अनेक बार देखे बिना रह नहीं पाते। और एक दिन ऐसा आता है कि एक दूसरे को देखना नहीं चाहते। जो स्वर्ग लगता था वो नरक लगने लगता है।
यही नहीं कि आपस में कोई लड़ाई हो गई है। परिवर्तन ऐसा है, मन का परिवर्तन, रुचियों का परिवर्तन, देह का परिवर्तन। लड़का पैदा हुआ, बड़ी खुशी, खूब बधावा बजा, खूब भोज हुआ, और दुर्भाग्यवश अगर वो नहीं रहा तो तकलीफ होगी ही। बीमार निकला, रोगी निकला, लेकिन ये सब न हो, सब ठीक हो। आगे चल करके क्या वैसे आकर्षण बच्चे के लिए रहेगा? भोली सूरत तोतली बोली बड़ी मीठी लगती है। वही जब जवान हो जाते हैं और अपनी रुचि के अनुसार काम करने लगते हैं, तब माता पिता को अच्छा नहीं लगता। ये मनमानी है और निंदा भी शुरू कर देते हैं। आपस में बैठता नहीं। फिर कोई अगर पुत्र की प्रशंसा करे तो उसको अखरता है, कष्ट होता है, और कह भी देता है आप व्यर्थ प्रशंसा करते हैं। कई लोग तो मेरे सामने कहते हैं कि साहब ये लड़का बहुत नालायक है। मैं कहता हूं ऐसा बिल्कुल मत कहो। अभी एक जगह में था, लड़का ग्रेजुएट है, काम धाम में लग रहा है, अभी लग नहीं पाया। कहा साहब इससे हमसे बैठता नहीं। मैंने कहा ये तो बहुत सुशील लड़का। कहे साहब ये तो सब कहते हैं सुशील है, लेकिन सुशील नहीं है। हम कहे ऐसा मत करो। ये भी मनोविज्ञान की विरुद्ध बात है। अपने बच्चे की निंदा दूसरे के सामने करोगे तो बच्चे के मन में क्या प्रभाव होगा? कैसे आपके लिए श्रद्धा रहेगी? बच्चे की रुचि, स्वभाव, प्रकृति भिन्न है, उसको सहो और अच्छा मानो, अच्छा कहो। जब कोई पूछे तो कहो अच्छा है। बचपना में उसके जो आपको आकर्षण था, आज कैसे रहेगा? ये माताएं, बच्चों का प्यार स्वाभाविक है, और माता हृदय उन्होंने पेट में रखा, महीनों पैदा किया, कष्ट से पाला पोसा, स्वाभाविक मोहन को ज्यादा होता है। लेकिन यही आगे चल करके अपने बहू बेटे की निंदा करने लगती। हमने पैदा किया, पाला पोसा, बड़ा बनाया, और बाहर से एक लड़की आई, उसका गुलाम हो गया। वह अपना पक्ष देखती ही नहीं कि मैं भी बाहर की लड़की हूं, मेरा पति भी मेरा गुलाम हो गया था। अगर यही माना जाए तो मेरा पति भी गुलाम हो गया था, तो मेरा लड़का गुलाम हो गया, तो क्या अर्थ किया? लेकिन ये समझ नहीं आती। मनुष्य के मन में जो आसक्ति होती है, आसक्ति से वो निर्दोष विचार नहीं समझ पाता। जब हम स्टेशन पर जाते हैं, थोड़ी दूर की यात्रा रहती है, रिजर्वेशन नहीं रहता, साधारण रहता है, तो गाड़ी वाले कहते हैं, डब्बे वाले, कि नहीं यहाँ जगह नहीं, आगे जाओ आगे जाओ। हम कहते भाई हम भी टिकट लिए हैं, हमारा भी हक है। नहीं यहाँ जगह नहीं, आगे जाओ। तो प्लेटफार्म वाले कहते हैं कि देखो कितने निर्दय हैं लोग। और जब हम उसमें घुस जाते हैं, तब नीचे वाले कहते हैं यहां जगह नहीं, आगे जाओ आगे जाओ। जब गाड़ी में पहुंच गए डिब्बे में, तब डिब्बे वालों का पक्ष, और प्लेटफार्म पर है तो प्लेटफार्म वालों का पक्ष थोड़े में बदलता, बहुत थोड़े में। प्लेटफार्म पर थे तो गाड़ी वाले जो थे उनकी निंदा कर रहे थे कि बड़े निर्दय हैं, यही टिकट लिए, हम नहीं लिए। और जब गाड़ी में पहुंच गए तब प्लेटफार्म वाले कहते बस बस दूसरे में जाओ, आगे जाओ, अब जगह यहां नहीं है। थोड़े में बदलता है। निष्पक्ष रहना, तटस्थ रहना बड़ी मुश्किल बात है, लेकिन मुश्किलाहट के बिना कहीं सफलता नहीं होगी। अगर आप सुख से रहना चाहते हैं तो परपक्ष को भी देखिए। बच्चे का विचार, पत्नी का विचार, बहू का विचार, ननद भावज देवरान जेठान का विचार, भाई का विचार, पिता का विचार, पड़ोसी का विचार, उसको भी आदर दीजिए। उसके स्वभाव को देखिए,
उसकी अपनी मजबूरियां देखिए, कुछ उसमें मजबूरियां हैं। उसके मन का अहंकार, उसके मन की कामना, उसके मन की हठता, उसके मन का अविवेक उसे विवश कर रहा है, और उस विवशता के कारण जो नहीं करना चाहिए वैसा वो कर रहा है। उस पर करुणा करो, करुणा करके व्यवहार करो तो हो सकता है वो बदल जाए, बदलना शुरू करे। एकांगी बात सोचोगे तो दुख के सिवा कुछ नहीं होगा। संसार में जो रस दिखता है, कहीं भी रस दिखता है, वहां हमारा अविवेक है। अविवेक के सिवा कोई कारण नहीं कि संसार में कहीं रस दिखे। जितना विवेक जगता जाता है, संसार निरस होता जाता है, और जब पूरा निरस हो जाता है तो अंदर में रस की अजस्र झरना झरने लगती है। जब बाहर फीका लगता है तो आत्मसंतोष होता है। आत्मसंतोष आनंद की धारा है। हम लोलुप हैं, ललचा रहे हैं बाहर। ललचाने के कारण ठोकर खा रहे हैं। जहां जहां ललचाएंगे 4 दिन के बाद ठोकर खाना है। जहां मोह किए वहां कष्ट होगा। मोह करेंगे फिर बैर करेंगे, मोह करेंगे चित्त को ठोकर लगेगा, क्योंकि वो चीज जैसा हम समझते थे वैसी है नहीं, दूसरे ढंग की। संसार की सारी चीजों की एक कथा है। एक राजपुरुष बहुत दिनों तक राजपद पर है, थोड़े दिन के बाद खारिज, और कुछ नहीं रह जाता है, और सारा ऐश्वर्य उसका खो जाता है। दिग्विजय सिंह 10 वर्षों तक लगातार मुख्यमंत्री थे, और दिग्विजय सिंह का अपना व्यक्तित्व, स्वभाव तो क्या पूछना है, मधुर। अपने गुणों के कारण राजा थे मध्य प्रदेश के, तब तो छत्तीसगढ़ भी अलग नहीं हुआ था, और आगे नहीं रह सके। उनके गुण को सब जानते थे, लेकिन बात सड़क और बिजली, विपक्ष का काम ही है बताना कि देखो हमें दो, हम सड़क देंगे, बिजली देंगे, सब सुविधा देंगे, ये बेकार है, 10 वर्ष से बैठे कुछ नहीं कर पा रहे। कहना उनका काम है, और दूसरे कहेंगे, अब कांग्रेसी कहेंगे, वो तो सबका काम है, वो दोष नहीं। और फिर दिग्विजय सिंह नहीं आए, और उन्होंने दस्तखत कर दिया, रिजाइन दे दिया। हार गए, पार्टी हार गई तो रिजाइन दे दी और चले गए, राजभवन छोड़ दी। राजभवन में थे, पूरे मध्य प्रदेश के राजा थे। आजकल मुख्यमंत्री प्रदेश का राजा होता है। जो केंद्र मंत्री होते हैं अनेक, वो मुख्यमंत्री का पद और ज्यादा है। केंद्र वाले जो होते हैं, प्रधानमंत्री तो ठीक है, वो तो पूरे देश का राजा होता है, लेकिन और जो मंत्री होते हैं, कोई मंत्री हो तो पूरे देश का तो होता है, लेकिन फिर भी जो मुख्यमंत्री होता हो तो अपने प्रदेश के कानून बनाने का अधिकारी होता है, और पूरा सर्वे सर्वा होता है। लेकिन 10 वर्ष के बाद खारिज, और कुछ नहीं हो। अटल जी प्रधानमंत्री थे, पीछे जब चुनाव हुआ था सब यही सोचते थे कि वही आएंगे, कांग्रेस भी यही समझती थी वही आएंगे, और ज्योतिषी लोग तो कस के लिखते थे बिल्कुल वही आएंगे, हरा करके। और ऐसा तख्ता पलटा। वही बेचारे तैयार थे, प्रधानमंत्री की शपथ ग्रहण करने के लिए तैयारी में थे कि अब 4 दिन में हमें शपथ ग्रहण करना होगा। सुना, मासूम चुप शांत हो गए अटल जी, मौन। कैसा अद्भुत संसार, खो गए, उनका कुछ नहीं रहा। 100 वर्ष तक कोई जिए, 100 वर्ष तक राज्य करे तो भी तो खारिज होना है। शरीर तो स्थिर नहीं है, कोई वस्तु स्थिर नहीं है, सब कुछ नश्वर है।
लब्ध्वाक्चा बहून लाभान चिरम भुक्ता सुखान्यक रिक्त हस्तश्च नगनश्च या साम मुसितो यथा। चिरकाल तक सुख भोगा, बहुत दिनों तक, और दुनिया का बहुत लाभ प्राप्त किया, लेकिन अंत में क्या हुआ? खाली हाथ नंगे बदन उसी प्रकार गए जैसे किसी को डाकुओं ने सबको छीन करके नंगा करके खदेड़ दिया हो, वैसे होता है। चाहे सामान्य हो चाहे राजे महाराजे हो, आदमी मर जाता है, पहले रोने लगते हैं लोग, अंत्येष्टि की बात आती है तब शरीर पर ध्यान देते हैं, अंगूठी है निकाल लेते हैं, चैन है निकाल लेते हैं, घड़ी है निकाल लेते हैं, सूट निकाल लेते हैं, साधारण कपड़ा लपेट देते हैं, आग में रख देते हैं या गड्ढे में रख देते हैं या पानी में फेंक देते हैं, पारसी लोग खुले में छोड़ देते हैं, जानवर खा लेते हैं। या साम मुसितो यथा, मुसित, मुसित नाम जिसका सब चुरा लिया गया हो, मूसक चुराने वाला, इसीलिए चूहे को मूसक कहते हैं। ये पक्का है। सातों शब्द जो बाजते घर घर होते राग, ते मंदिर खाली पड़े बैठन लागे काग। सारे गामा पाधा नहीं, सातों स्वर जहां गूंजते थे कमरे कमरे में, और 36 राग रागनियां चलती थी, सो मंदिर खाली पड़े बैठन लागे काग। आप लाल किला दिल्ली का देखिए, आगरे का किला देखिए, कितना बुलंद, ताजमहल देखिए, अब वहां क्या है? पर्यटक घूमते हैं। संसार में रस हम जितना मानेंगे फंसेंगे। राग, द्वेष, कला, कल्पना, काम, क्रोध, लोभ, मोह, चिंता, उद्वेग, अशांति, पीड़ा, पीड़ा पीड़ा पीड़ा, खाली पीड़ा और कुछ नहीं। जितना हमारा विवेक जगेगा संसार निरस लगेगा, जितना संसार निरस होगा उतना अंदर में रस भरेगा। बाहर फीका लगा तो अंदर रस भरा, अमृत, उद्वेग शून्य, प्रपंच शून्य, चित्त शांत, आनंदमय, भय ही नहीं। किस चीज का भय? शरीर में नहीं हूं, शरीर मरता है तो मेरा क्या बिगड़ता है? शरीर है तो भी मैं शरीर से भिन्न अपने आत्मा में स्थित हूं, शरीर न रहे तो भी मैं आत्मा में स्थित हूं। मैं शरीर से अलग हूं, मेरा स्वरूप शुद्ध चेतन है, आत्मा अजर अमर अखंड अविनाशी। मैं अपने स्वरूप में स्थित हूं। शरीर छूट जाए तब भी स्थित, शरीर रहे तब भी स्थित, तो शरीर जाने में क्या फर्क पड़ता है? और कौन मेरा है जो छूट जाएगा? सब एक संयोग है, गुरुआ संघात है। सुबह गायें गांव से निकाल करके बाहर लोग करते हैं ग्वाला के पास, और ग्वाला सबको सकेल करके एक जगह गायों को खड़ी करता है कुछ देर तक, तब चराने चलता है। शाम को लौटा के लाता है, गांव के पास कर लेता, सब गायें अपने अपने घरों में चली जाती। गुरुआ संघात, इस संसार ऐसे गुरुआ संघात है। इकट्ठे हो गए, बिखर गए, किसी से किसी का स्थिर संबंध है ही नहीं। जो संबंध आज स्थिर लगता है कुछ दिन के बाद वो शून्य हो जाता है। खपुष्प, आकाश का पुष्प जैसे नहीं वैसे नहीं हो जाता है। ये हम नजरों नजर देखते हैं और फिर अविवेक बस फंसते हैं। यही मोह है। पतंगे दीपक के पास जाते हैं, उनके पंख जलने लगते हैं, लेकिन मोह बस चिपक जाते हैं। भाग सकते हैं, आंच लगे तो भाग सकते हैं, भाग नहीं पाते। मेरा एक बार का अनुभव है, मैं कुछ लिख रहा था, बहुत पुरानी घटना, 40 बरस 50 बरस शायद हो गए।
मैं कुछ लिख रहा था, दीपक था, कोई भी नहीं था, लालटेन नहीं थी, दीपक चल रहा था। एक पतंगा आया, बड़ा पतंगा, तो एक तरफ का पंख उसके झुलसने लगा और मैं चेष्टा किया उंगली हिलाने से कि भाग जाए, भागा नहीं और चिपक करके उसमें कूद पड़ा, फक दे जाए। संसार की दशा यही है, जिस बात में जल रहे हैं उसी में फिर कूद रहे हैं, जिससे दुख मिलता है उसी को फिर वही काम करते हैं। प्रसव काल नारी दुख पावे, भूल ताहि सत पति पुलि भावे। यह रघुनाथ दास जी महाराज ने कहा विश्राम सागर में। अयोध्या में एक बड़ी छावनी, एक छोटी छावनी, बड़ी छावनी के रघुनाथ दास जी महाराज थे, छोटी की मय राम जी महाराज थे। तो रघुनाथ दास जी महाराज की एक रचना है विश्राम सागर, उसमें रामायण, कृष्णायन, इतिहासायन 3 खंड है, छंदों में है। उसी में बात आती है प्रसव काल नारी दुख पावे। प्रसव काल में नारी को दुख होता है, लेकिन भूल ताहि सठ पति पुनि भावे। वो मूर्खा पीछे भूल जाती, फिर पुरुष के पीछे लग जाती। दुख भोगते हुए भी दुखों से ऊपर लोग नहीं उठते हैं। ये बात नहीं है कि भोजन नहीं मिलता इसलिए लोग दुखी हैं, और ये भी बात नहीं कि कपड़े नहीं मिलते हैं तो दुखी है, और ये भी बात नहीं कि घर नहीं इसलिए दुखी है। दुखी है मन के ख्वाहिश से, मन के अहंकार से, मन के गलत स्वभाव से, और उसको बिना जीते कोई सुखी नहीं हो सकता। हर आदमी कमाता है, खाता है, जीता है, लेकिन जी करके जो काम करना चाहिए वो नहीं करता। कमाता है खाने के लिए, खाता है जीने के लिए, जीता किस लिए है इसका पता नहीं। हाँ, जीता है, 2-4 बच्चे पैदा कर लेता है, उनसे पहले प्यार करता है, फिर लड़ता झगड़ता है, फिर बैर विरोध करके मर जाता है। क्या जीवन का मतलब है? कमाओ खाने के लिए, खाओ जीने के लिए, जियो आत्म उद्धार के लिए। गृहस्थी में बाल बच्चे हो जाते हैं, हो जाए, उनकी सेवा करो, परवरिश करो, और उनको रास्ते पर लगा दो और अपना काम करो। डूबो न उनमें, हर शोक में पचो न। बच्चों को संपन्न करने के लिए कितने लोग बहुत पाप करते हैं, ये बहुत बड़ा अनर्थ है। कहा तो यहां तक जाता है कि पूत सपूत तो का धन संचय, पूत कुपूत तो का धन संचय। अगर सुपुत्र है तो उसके लिए क्या संग्रह करना, वो कमा के खाएगा, और कुपुत्र है तो उसके लिए क्या संग्रह करना, संग्रह करोगे उस शराब कबाब में उड़ा देगा। इसलिए किसी के लिए नहीं संग्रह करना, सब कमाई खाएंगे। पक्षी जानवर अपने बच्चों के लिए कुछ संग्रह करते हैं तो सब खाते हैं, जीते हैं। ये होते हुए भी इंसान संग्रह करता है। संग्रह विवेक पूर्वक होना चाहिए, सहज होना चाहिए। परिश्रम में जो प्राप्त हो संग्रह करो, फिर खर्च करो। जो बचेगा उसके आधार पर बच्चे और आगे करेंगे, कुछ न बचेगा तो भी उनका आधार बन जाएगा। चिंता छोड़ के जियो। सब जीव का प्रारब्ध साथ है और पुरुषार्थ साथ है। सबके शरीर है, हाथ पैर है, बुद्धि है, सब काम करेंगे, खाएंगे, जिएंगे। चिंता मत करो, किसी के लिए पाप न करो, ना अपने शरीर के लिए पाप करो, ना परिवार के लिए, ना किसी के लिए। पाप करोगे तो भी जीवन चलेगा, लेकिन दुख आएगा। पुण्य करोगे जीवन चलेगा, लेकिन सुख आएगा। सुख और दुख का अंतर जीवन का अंतर है। अपने को संभालो। ये जीवन मिला है आत्म कल्याण के लिए। 4 दिन का समय है। 4 दिन लाक्षणिक भाषा में कहा जाता है, उसका अर्थ होता है थोड़े दिन। थोड़े
थोड़े दिन इस संसार में रहना है। हम जहां हैं और जितना संबंध है, लगता है सच है, वैसे रहेगा। कहाँ रहेगा, कहाँ सच है? आज से 10 वर्ष के पूर्व, 20, 30, 40, 50 वर्ष के पूर्व आपका संबंध जहां जहां था वहां कहाँ है उतना? बहुत चीज बदल गई है। हमारे बचपन के अनेक साथी नहीं रह गए हैं। जवानी में जो साथी थे वो बहुत नहीं रह गए हैं। बराबर संसार भागा जा रहा है। अभी दोपहर भोजन के बाद फोन आया, दिल्ली से भी आगे, हरियाणा से, अंबाला, हरियाणा ही है यमुनानगर कि पंजाब है? यमुनानगर, हरियाणा से। यमुनानगर। वहां से फोन आया, एक अपना भक्त उत्तर प्रदेश का है, वहां सब नौकरी चाकरी काम धाम करते हैं। एक 28 वर्ष का लड़का। अभी मैं वहां गया था नवंबर में कार्यक्रम में, वहां और आगे और क्षेत्र में। तो 28 वर्ष का लड़का, बुखार आया, उसके पश्चात थोड़ा ठीक रहा, जा रहा था, साइकिल से गिरा। वो एक्सीडेंट नहीं हुआ, गिरा और मर गया। पहले दूसरे भक्त ने फोन मिलाया, फिर उसके पिता। मैंने कहा घबराओ मत, दूसरे की घटना जब घटती है तो हम खेद प्रकट करते हैं, कोई दुखी नहीं होते हैं। अपने ऊपर जब घटता है तब पीड़ा होती है। और घटनाएं रात दिन घटती हैं जगह जगह। जन्मा है वो मरेगा। हाँ, जब थोड़ी अवधि, ठीक अवधि से मरते हैं लोग तो उतना नहीं खलता। इस प्रकार जवानी में 2 बच्चे हैं, पत्नी है। मैंने कहा सब ठीक हो जाएगा, सब गुजर बसर हो जाएगा, घबराओ मत। जितना घबराओगे स्वास्थ्य खराब होगा, मन खराब होगा, परिवार को संभालने की क्षमता भी घटेगी। धीरज रखोगे तो परिवार को संभाल सकोगे, अपना स्वस्थ रहोगे, दूसरे को भी अच्छा विचार दे सकोगे। अपना हाय हाय करोगे तो दूसरे क्या राय दे सकोगे? ओखल में घान पड़ा, मूसल की कौन गिनती? ओखल में धान छोड़ा गया और मूसल से कूटा गया चावल बनाने के लिए। तो गिन करके मूसल थोड़े डाला जाता है, तो अनगिनत मूसल चलते हैं। ऐसे जन्म हुआ है तो दुख पर दुख, दुख पर दुख, प्रपंच पर प्रपंच आने हैं सबके ऊपर, कोई बचने वाला नहीं। जिनको आप बहुत बड़ा कहते हैं उनके ऊपर है। राम और कृष्ण, जिनको आगे चल करके भगवान भी कहा गया, अवतार कहा गया, परमात्मा कहा गया, वह अपने जीवन में तो कुछ नहीं जानते थे कि मैं भगवान हूं। पीछे लोग बढ़ते, बहुत बड़ा है, लेकिन उनके जीवन में देखो कितनी उलझने आई, कितने उत्पात आए, कितने प्रपंच आए। इस धरती पर कोई देहधारी ऐसा नहीं हो सकता है कि उसे विरोध, प्रतिकूलता और कष्ट न मिले। विशेषता यह है कि वो इन स्थितियों में विचलित न हो, अपने को समता में रखे, सहज रखे, सरल रखे। तपस्या क्या है? आग तापना, पानी में खड़ा रहना, ठंडी में खुले में बैठे रहना या खड़े रहना, ये तप हठ का है, इससे कोई कल्याण नहीं। तप है कष्ट को सह लेना, प्रतिकूलता को सह लेना और अनुकूलता में भी अविवेकी न बनना। अनुकूलता आई, बहुत फूल करके गड़गड़ हो गए और अहंकार में उठपटांग काम करने लगे, तो ये गलत हो गया। अनुकूलता प्रतिकूलता दोनों स्थितियों में जो समता बनाए रख सकता है वही सच्ची तपस्या में उत्तीर्ण हो सकता है। तपस्या
सहन है, अनुकूल प्रतिकूल स्थिति में समता का बर्ताव। हमारे जितने संबंध में लोग हैं, मित्र होंगे, वैरी होंगे, उदासीन होंगे। मित्र भी वैरी हो जाते हैं, वैरी मित्र हो जाते हैं, वैरी और मित्र उदासीन भी हो जाते हैं, मध्यस्थ। ये परिवर्तन निरंतर चलता है। शरीर का परिवर्तन, अपने शरीर का, साथियों के शरीर का, मन का परिवर्तन, सबका, चीजों का परिवर्तन, पूरा संसार पानी की धारा की तरह बहने वाला है। इसमें स्थिरता कहीं नहीं। ऐसे संसार में सुखी वह रहेगा जो इस वास्तविकता को सदैव देखता है कि सब कुछ नश्वर है, सब कुछ बदलने वाला है। इसलिए कहीं भी विचलित होने की आवश्यकता नहीं, दृढ़ रहना। संसार की वास्तविकता को देख लेने से अविद्या मिट जाती है, अज्ञान मिट जाता। सारा दुख अज्ञान से, अविद्या से। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेशा, पंच क्लेश, 5 क्लेश माने गए हैं। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। अविद्या का अभिप्राय है उल्टी बुद्धि, देह को अपना स्वरूप मानना, और अपना स्वरूप जो आत्मा है उसका ख्याल ही न होना, यह विद्या। अस्मिता, अहंकार, भौतिक पदार्थों का। राग, जहां अनुकूलता मिली मोह, और जहां प्रतिकूलता मिली वैर। और अभिनिवेश, मृत्यु का भय। ये क्लेश है। ये सारे क्लेशों का अंत विवेक जगने पर होगा। जब आदमी में विवेक हो, कोई वस्तु स्थिर नहीं, सब बदलने वाली चीजें हैं। मेरा अपना माना हुआ जो कुछ है वो रहने वाला नहीं। मेरा अपना जो आपा है उसको हम समझ नहीं रहे हैं। शरीर को हम अपना मानते हैं। शरीर मेरा स्वरूप नहीं, आत्मा मेरा स्वरूप है। हम गाढ़ी नींद में शरीर को भूल जाते हैं, लेकिन आत्मा अपना सब समय रहता है। जागृत अवस्था में अपने आत्मा के साक्षित्व में रह करके हम दुनिया का सारा काम करते हैं, और सपना में सपना के सारे आभास को हम देखते हैं, और सुसुप्ति में सबके अभाव को हम जानते हैं, और जाग करके कहते हैं मैं कुछ नहीं जाना। तीनों अवस्थाओं में आत्मा ज्ञाता रहता है। जागृत अवस्था में जगत का ज्ञान करता है, स्वप्न अवस्था में आभास उसके सामने आते हैं सपना के, सुसुप्ति अवस्था में सबके अभाव को देखता है। सब समय वो दृष्टा है, साक्षी चैतन्य। आत्मा के साथ कुछ रहने वाला नहीं, आत्मा के साथ केवल आत्मा रहता है। अब उस आत्मा के विषय में ध्यान नहीं है। मेरे साथ कौन है? मेरे साथ मैं हूं, और मैं का ख्याल ही नहीं। जिसको मैं का ज्ञान हो गया, आत्मा का ज्ञान हो गया, वो अपने आत्मा में तृप्त होता है, आत्मसंतुष्ट होता है। देह बुद्धि है, देह जो क्षण क्षण बदल रही है, हड्डी, जाम, टट्टी, पेशाब की पोटली, जिसमें टट्टी पेशाब बहती रहती है, पसीना चारों तरफ से निकलता रहता है, जिसमें तमाम रोग व्याधि, और अंदर में मन जो उद्वेगों का घर, ऐसा प्रपंच रोगमय, और जिसका कुछ विश्वास नहीं कब ये ढलक जाए। चलते फिरते चल रहे रास्ते में पीछे से ट्रक आकर के रगड़ दिया, पूरा शरीर मलबा हो गया। कई बार ऐसी घटना घटती है। आदमी जा रहा है और ड्राइवर भी बेचारे क्या करें, रात दिन चलाते चलाते कहीं जरा सी झपकी आ गई, खतरा हो सकती है। शराब पीते तो और खराब काम हो जाता है। और कई ऐसी घटना घटती है कि आदमी के ऊपर ट्रक चला जाता है दौड़ते हुए, और उसका पूरा शरीर मलबा हो जाता है। कुदारी से खुरच करके इकट्ठा करना पड़ता है। यही शरीर है,
इसी का अहंकार है, कूड़ा कचरा का। हमारा स्वरूप दिव्य शुद्ध चैतन्य जो अमर है। शरीर नाशवान है, मैं अमर हूं। शरीर जड़ है, मैं चेतन हूं। शरीर नश्वर है, मैं अविनाशी हूं। शरीर मलिन है, मैं शुद्ध हूं। शरीर पर है और आत्मा स्व है, अपना आपा है। इस शरीर में रह करके अपने आपा अपने आत्मा को समझ लेना और सब तरफ से निष्काम निर्माण निर्मल होकर के अपने आत्मा में लीन होना ही जीवन का फल है। आत्माराम बन जाओ, आत्मलीन बन जाओ। सब छोड़ना है, आखिर छूटेगा, पक्का है, बिना छुट्टी छुट्टी नहीं है। सबको सब कुछ छोड़ना है। आदमी जीवन भर मालिक बना रहता है, जिसकी वो वस्तु नहीं उसका मालिक। मालिक कौन किसका है? झूठा मालिकपन, झूठा। किसके आप मालिक हैं? आपका शरीर आपके साथ रहने वाला नहीं आजकल में, आप किसके मालिक हैं? मालिक होना झूठ। हाँ, मालिक बनना पड़े तो अपने को सेवक मानो, सेवा करो और साथ कुछ नहीं। बड़े बड़े मालिक चले गए, दादा बाबा और परपाजा, जिनके यह भुई भाड़े हो। आंधर भय हेव की फूटी दिन का ये सब छाड़े हो। इस संसार सार को धंधा अंत काल कोई नाही हो। उपजत बिनसत बार न लागे जो बादर की छाई हो। नाता गोता कुल कुटुंब सब इनकर कौन बढ़ाई हो। काहे कबीर एक राम भजे बिन बूढ़ी सब चतुराई। एक राम के भजन बिना सब चतुराई डूब गई। राम कौन है? अंतरात्मा। राम कहने से श्री राम का ख्याल आता है। श्री राम एक महापुरुष हो गए, आदरणीय पूज्य, लेकिन जो परम उपासनी है वो घट घट में बैठा राम है। राम आपका आत्मा है। रमन्ते योगिनो यस्मिन्नित रामा, ये पंडितों ने भी कहा। रमन्ते योगिनः यस्मिन् इति रामा, जिसमें योगी रमते हैं वो राम है। किसमें रमते हैं? आत्मा में। आत्मा राम है। हृदय बसे ते ही राम न जाना। साहब कहते जो हृदय में बसता है राम, उसको लोग नहीं समझते हैं। सीधी बात करें, आप राम हैं, स्वयं आप राम हैं, स्वयं ब्रह्म है। एक वैष्णव संत बुजुर्ग मुझसे आके कहे, महाराज कुछ लोग तो कहते हैं हम ही हैं और कोई नहीं है। मैंने कहा वो ठीक कहते। दो धारा है, एक धारा विश्वास, एक धारा विवेक। विश्वासी कहता है कि परमात्मा हमसे अलग है और उसकी उपासना हमें करनी है और उसको प्राप्त होकर के निमग्न हो जाना है। विवेकी कहता है परमात्मा आत्मा है, बाहर कहाँ है। सारी वासना छोड़ो, आसक्ति छोड़ो, अपने आप में निमग्न हो जाओ, परमात्मा मिला मिलाया है। तो ये दो प्रकार की उपासनाएं हैं। वैसे उपासनाओं के भेद प्रभेद बहुत है, लेकिन मुख्य रूप में दो है, एक विवेकवाद, एक विश्वासवाद। विश्वासी कहता है परमात्मा हमसे अलग है, वो भी तर्क देते हैं। अगर हम ही शकर हो गए तो शकर का आनंद कौन लेगा? शकर अलग है, हम उसको खाते हैं तो आनंद आता है। भगवान सच्चिदानंद है परमात्मा, जब उसके निकट पहुंचते हैं तो हमें आनंद आता है। विवेकी कहता है सच्चिदानंद में खुद हूं, सच्चिदानंद कहीं बाहर है, बाहर से मिलेगा तो छूट जाएगा, उधारी सौदा किस काम का। विश्वासी कहता है कि आग में जब लोहा पड़ता है तो लोहा लाल लाल हो जाता है, अग्निमय। ऐसे परमात्मा का सानिध्य पाकर परमात्मा की उपासना करते करते परमात्मा मय हो जाता है। लेकिन लोहा जब अग्नि में पड़ करके अग्निमय हो जाता है, ये तो मान्य है। जब आग से अलग होता है तब तो अग्नि में नहीं रहता है, फिर ठंडा हो जाता है। तो परमात्मा
की उपासना किया, परमात्मा में हो गया, और जब परमात्मा से अलग हुआ तब फिर वैसे वैसे रह गए। अलग की वस्तु अलग होगी ही। अलग की वस्तु कितनी जबरदस्ती छाती लगाए रखोगे। आत्मा परमात्मा है, अलग होना ही नहीं है। स्वयं सच्चिदानंद है, स्वयं आनंद स्वरूप है, स्वयं मंगलमय है। पाना क्या है? नित्य प्राप्त है। ये विवेक मार्ग है। इसको निर्गुणी धारा कहते हैं, उसको सगुणी धारा कहते हैं। उनका भी तर्क है। सगुण के हम उपासक हैं, निर्गुणी तो गुण रहित बेकार, गुणे नहीं है तो क्या। लेकिन निर्गुणी का मतलब नहीं कि गुण नहीं है। निर्गुणी का मतलब है सतरजतम, ये प्रकृति के गुण से अतीत है वो, और स्वयं ज्ञान गुण वाला तो है ही है। अलग परमात्मा मान करके आदमी सोचता है कि मेरे सामने परमात्मा है, चारों तरफ परमात्मा है, सच्चिदानंद है, आनंदमय है, कृपालु है, दयालु है। ऐसी भावना करने निश्चित है उसका मन प्रसन्न होगा। लेकिन ये मन का ख्वाब है, मन की कल्पना है। ये कल्पना शांत हुई फिर शांत, ये चीज हटी। और जब ये बोध हो जाता है कि जिस परमात्मा को हम पाना चाहते हो आत्मा ही है, पाना नहीं, नित्य प्राप्त है, मन के विकारों को हटा दे, स्वयं हम आनंदमय हैं, फिर वहां अखंड समाधि, सब समय बिछुड़ना है ही नहीं। मिलने का फल बिछुड़ना होता है। चाहे कामी विरही हो, चाहे ईश्वर प्रेमी विरही हो, छटपटाते ही रहे। श्रृंगार रस के गीत आप सुनिए तो श्रृंगार रस के गीत में बस यही है, तेरे बिना मैं मर रहा हूं, जब से नजर लगी तब से अब तेरे बिना रह नहीं पाता हूं, तेरे देखे बिना रह नहीं पाता हूं, मेरा कलेजा फट रहा है। श्रृंगार रस की गीतें इससे सब होती है। और सब हृदय फट ही रहा है, मर ही रहे, ही होता है और कुछ नहीं होता। ये काम वासना वाला, मोह माया वाला है। और अलग भगवान मान करके जो सगुण उपासना करते हैं वो भी बस रोते रहते जीवन पर, अभी भगवान के दर्शन नहीं हुए। कल्पना में थोड़ा सा हो जाता है और मिलता तो है नहीं। भावना रहती है तो भावना में मालूम होता है मिल गया है, और भावना भावना है, एक स्वप्न है, एक ख्वाब है, मन की कल्पना है। मन की कल्पनाएं जब शांत हो जाती हैं तो स्वयं आत्मा परमात्मा है। ये जो परोक्ष की मान्यता है, प्रत्यक्ष परोक्ष अपरोक्ष, ये 3 विषय है। प्रत्यक्ष है 5 विषय, और परोक्ष है ईश्वरादि, और अपरोक्ष है स्वयं आत्मा। प्रत्यक्ष 5 विषय है और उसी में सारा संसार डूबा है और सब दुखी है। प्रत्यक्ष शरीर है, घर द्वार है, परिवार है, 5 विषय है, भोग है, इसी में सब लग करके सब दुखी है रहते। कोई कोई जीव इससे हट करके अलग ईश्वर की कल्पना करते और उसकी उपासना करते हैं तो उनको थोड़ा संतोष मिलता है, क्योंकि दुनियादारी से वह हटते हैं। और दुनियादारी से जितना हटोगे दुख घटेगा। फिर एक ऐसे सुंदर परमात्मा की कल्पना जो आनंदमय है और आनंद आएगा, लेकिन है वो कल्पना ही, मन की कल्पना है। तो कब तक रहेगा? जब अपरोक्ष का बोध होता है, प्रत्यक्ष परोक्ष से ऊपर, प्रत्यक्ष इंद्रियों का विषय है और परोक्ष मन का विषय है। और अपरोक्ष इंद्रिय और मन से ऊपर उठ जाने पर अतीन्द्रिय अवस्था, अपरोक्ष स्वयं आत्मा, जहां इंद्रियां भी शांत, मन भी शांत, अपने आप आत्मा, शुद्ध स्वरूप, कल्याणमय, मंगलमय, आनंदमय। पाना कुछ नहीं, सब समय परमात्मा प्राप्त है। परमात्मा से हम अलग हो ही नहीं सकते। मैं और परमात्मा चीर करके अलग हो सकता है कहीं? एक है, पाना नहीं है, वो बिछुड़ा ही नहीं, नित्य निरंतर सबके दिल में बैठा है। न पातालम न च विवरम गिरीणाम नैवांधकारम कुक्षयो दधीनाम गुहायस्याम निहितम ब्रह्म शाश्वतम बुद्धिवृत्तिमवशिष्टाम कवयो वेदयन्ते।
ब्रह्म जिस गुफा में बैठा है वो गुफा कहाँ है? वो पाताल में नहीं, वो पर्वत की गुफा में भी नहीं, वो समुद्र के पेट में भी नहीं और अंधकार में भी नहीं, वो तो सामान्य बुद्धिवृत्ति में है। आपकी बुद्धिवृत्ति, मनोवृत्ति संसार में चिपकी है, यही पर्दा है। इस पर्दा को फाड़ दो, बस ब्रह्म तो अपने आप में है। बाहर का मोह भीतर प्रविष्ट होने नहीं देता, बाहर का राग, बाहर की आसक्ति होने से आदमी अंतर्मुख नहीं होता है। बाहर दुनिया है, भीतर परमात्मा है। बाहर हम इंद्रिय और मन का व्यापार करते हैं, उसमें दुनिया मिलती है बस, और उसी से ठोकर खाते खाते जिंदगी भर ठोकर खाते खाते मर जाते, चाटे खाते खाते खाते। ये जो बाल पकते हैं क्यों? चाटे खाते खाते, सबके बाल चाटे खाते खाते पक रहे हैं। दुनिया में चाटे के अलावा कुछ है? मैंने अभी कहा नहीं था कि बाल बच्चे पैदा होते बड़ी खुशी, जब जवान होते हैं तब बड़ा दुख होता है, ये तो कहा नहीं मानते। अब ऐसे भी बच्चे होते हैं कि गाली रुकता वक्त मारते भी हैं, माता पिता को मार देते हैं, गाली बकते हैं, तब भी लोग कहते हैं कि अरे अपने बच्चा है तो मारता भी है, गाली भी देता, कोई ना होता तो कौन मारता, कौन गाली देता। इसमें और संतोष करते थे। एक महिला को उसका पुत्र गरिया रहा तो रो रही थी, तो दूसरी माता आ गई तो कहे बहनी रो ना, अरे तुम्हारे है तो गरियावत है, मारत है, कोई न हो तो कौन गरियावत मारत, तो है तो गरियावत मारत तो है। तो गरियाने मारने में उसे आनंद माने बैठे। जिंदगी भर चाटे खाते 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 बाल उजले हो जाते, इतने चाटे पड़ते बाल सफेद हो जाते, और कुछ मिलता उलता नहीं है दुनिया में, ठोकर के अलावा कुछ भी नहीं मिलता। इसलिए समता से जियो, शील से जियो, संयम से जियो, अपने आत्मा रूपी परमात्मा को पहचानो। दुनिया में रस जितना मानोगे उतना विरसता का अनुभव करोगे। अब आप स्वयं अपने जीवन में अंदाज लो, अपने जीवन के पिछले हिस्से में जहां जहां आकर्षित हुए हो वहीं वहीं चाटे लगे, जहां जहां मोह किए हो वहीं वहीं चाटे लगे। जो मोह नहीं करता चाटे नहीं लगते। दशरथ जी ने कई से मोह किया तो वही चाटा लगा। फिर राम में भी मोह किया तो उनकी गद्दी नहीं हो रही थी, अरे भरत की हो रही थी, तो भरत भी तो आपका बच्चा है, क्यों घबराते? लेकिन अब इतनी प्राण पीड़ा हुई कि शरीर ही छोड़ दी। हिरण, सोने के हिरण के मोह में सीता जी पड़ गई, राम भी अनुगमन करने लगे। तो कुछ ही मिनट के बाद सीता रावण के अंक में पड़ी रोती रही और राम बन बन रोते रहे। ये मोह का चक्कर, कोई बचने वाला नहीं है। धरती आकाश के बीच में जो मोह करेंगे उसको चाटे लगेंगे। आप लोग मोह करेंगे अपने बाल बच्चों में चाटे लगेंगे, और हम अपने साथियों में मोह करें तो यहां भी चाटे लगेंगे। पुत्र और शिष्य कहीं मोह वहीं चाटे लगेंगे। आप अपने घर में मोह करो चाटे पाओगे, अगर हम अपने मठ में मोह करें तो वहां भी चाटे लगेंगे। आप अपने धन दौलत में मोह करो चाटे पाओगे, और हम अपने मान पूजाओं में मोह करें तो वहां भी चाटे लगेंगे। किसी की छुट्टी नहीं है। महात्मा का वेश धर लेने छुट्टी थोड़े है। साधना करें, जब विवेक में जागे, मोह छोड़े, आसक्ति छोड़े, इंद्रियों के विकारों को छोड़े, मन के विकारों को छोड़े, अपने आत्मा को पहचाने कि मैं शुद्ध बुद्ध निर्मल हूं और मेरा इस संसार में कुछ नहीं और कोई नहीं। एक संघात है, एक संजोग है, एक मिलन है, चल रहा है, और देखते देखते एक एक छूटते चले जाएंगे। जब से हमारा शरीर जन्मा है एक एक का परिचय हुआ है, और धीरे धीरे परिचित अपरिचय के गर्त में डूबते गए।
बचपन से आज तक के कितने परिचित अपरिचित हो गए, उनके नाम तक याद नहीं, चेहरे याद नहीं होते। कितनी वस्तुओं को हमने खाया पिया होगा, कहाँ वो है, कितने कपड़े आप पहने और कपड़े वो कहाँ गए। शरीर की अवस्थाएं, शिशुपन तो हम जानते नहीं, बालकपन की याद है, कौमार्ज की याद है, जवानी की याद है। शिशुपन को नहीं, अब किसी को पता नहीं रहता है। बालकपन की याद रहती है, खेलते खाते, कई बार खेल की याद होती है, हम बालक होकर के इस प्रकार खेलते थे। वो सब कुछ आज नहीं रहा, जो आज का है ये भी नहीं रहेगा। जितने लोग यहां बैठे हैं कितने दिन रहेंगे? 100 वर्ष में तो कोई नहीं रहेगा, बहुत पहले सब चले जाएंगे। इन बातों को समझने वाला पाप नहीं करता है, मोह नहीं करता है, वैर नहीं करता है, बुराई नहीं करता है, राग द्वेष नहीं करता, कलह नहीं करता, प्रेम से रहता। मुसाफिर खाने में इकट्ठे हो गए और सब एक दूसरे से बात करते, कोई मद्रास का है, कोई दिल्ली का है, कोई पंजाब का, कोई बंगाल का, कोई उत्तर प्रदेश का, कोई नेपाल का, आपस में बात करते हैं, पर्ची करते हैं। कितने लोग फोन लिख लेते हैं, चाहे फोन करें चाहे ना करें, और एक दूसरे की चाय पानी और आदर सत्कार करने लग जाते हैं। और जब अपना अपना बोरिए बिस्तर बांध के चल रही है, बस चल रही है, हो गया। ऐसे है जहां पर हम टिके हैं, जिस घर में, जिस परिवार में, जिस आश्रम में हम रह रहे हैं, यही दशा यहाँ है। सब माता पिता भाई बहन बच्चे सब मुसाफिर हैं, और मुसाफिर खाने में हम टिके हैं, और एक एक करके सब उठ करके चल देना है। ये सच्चाई है, कल्पना नहीं है, वास्तविकता है। इस वास्तविकता को जो अपने दिमाग में सब समय रखता है, वो पाप नहीं करता, वो तपित नहीं होता, वो पीड़ित नहीं होता, वो संतापित नहीं होता, वो सब समय सुख ही रहता है। सच्ची साधना है अपने आत्मा को पहचान करके सबके राग को काटना। राग से ही द्वेष बनता, मोह से ही वैर बनता। अरे राग द्वेष मोह वैर हमारे जी के जंजाल बनते हैं और जीव को जन्म जन्मांतर भटकाते और जलाते हैं। आज की जितनी उपलब्धियां हैं कुछ काम नहीं देगी, और जो कुछ मिला है सब झूठ हो जाएगा, और जो हमारे मन का पाप है वो हमें जलाएगा। इसलिए अपने मन के पाप को मिटाओ और इस सच्चाई, इस वास्तविकता को समझो। मैंने आपसे शुरू में कहा था कि मोह होने से वैर होता है। मोह क्यों होता है? रस जानकर। और जहां जहां हमें रस का भ्रम होता है वो झूठा होता है, भ्रांति मात्र है। जहां जहां हमें रस लगता है पीछे से तब पता लगता है कि रस नहीं था, विरसता, कड़वाहट, वही पीड़ा मिलती है। जब विवेक जगते जगते पूरा संसार निरस लगता है तब अंदर में रस की अजस्र धारा बहने लगती है। ये बात सब समझते हैं। जब कोई बड़ा आदमी मर जाता है तो अखबार में छपता है कि फलाने बाबू, फलाने नेता, फलाने महापुरुष अमुक तारीख को इतने क्षण, इतने समय इस असार संसार का परित्याग कर दिया। तो वो भी समझते, पत्रकार भी समझते संसार असार है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान दिए असार का भी। बाकी समय सब सार लगता है, भोगों में चिपकाहट होती है। जब साधना करे, अध्ययन मनन चिंतन करे और लग जाए तब संसार की असारता का पता लगता है। तब चित्त एक रस होता है, तब चित्त का मैल दूर होता है, निर्मल मन परम सुख है। हम समझते दुनिया की वस्तुएं इकट्ठी हो जाए तो सुख मिलेगा। दुनिया की वस्तुओं से केवल गुजर बसर होता है। सुख मिलता है मन की निर्मलता में, स्थिर सुख, परमानंद निर्मल मन में।
ये काम हम और आपको करना चाहिए। बस मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।